Good morning, sir. Lecture number 6, right? वेट कर लेते थोड़ा सा 2-3 मिनट्स से ना स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम, उसी का कुछ क्वेश्चन है एप्लीकेशन पे बेस्ड। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। ये एक पुली है और यहाँ पे मैंने एक स्प्रिंग लगा दिया और स्प्रिंग को यहाँ पे फिक्स कर दिया ऐसे। और ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास m है, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट k, और इनिशियली स्प्रिंग इज इन इट्स नेचुरल लेंथ। इनिशियली एक इसमें है नेचुरल लेंथ मास m। यहाँ पे क्या किया, इसको यहीं से नेचुरल लेंथ में यहाँ से इसको रिलीज किया। रिलीज मतलब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक इज 0 और इसमें कोई एक्सटेंशन ही नहीं है। तो mg इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, राइट? तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा बिकॉज एक्सेलरेशन इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड, इस स्प्रिंग का कोई मास नहीं है, फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। Find the maximum extension in the spring. Find the maximum extension in the spring. देखो यहाँ इनिशियली क्या, यस
यहाँ पे नेचुरल लेंथ जो है वो नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग है, रिलीज किया यहाँ से। अब देखो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, राइट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये मूव करेगा। पहले यहाँ पे था, फिर फाइनली यहाँ पे आ गया, ये ब्लॉक यहाँ पे आ गया, तो इसमें एक्सटेंशन आ गया होगा। अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्स आया है तो ये अपवर्ड स्प्रिंग में एक्सटेंशन एक्स आया होगा, राइट, बिकॉज ये वाला पार्ट जो स्ट्रिंग है वो तो चेंज नहीं होगा ना, स्प्रिंग का लेंथ ही चेंज होने वाला है। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्स आया तो ये भी एक्स। अब ये बताओ मैक्सिमम एक्सटेंशन के लिए क्या कर सकते हैं? फॉर मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या हो सकता है? मैं यहाँ पे फोर्स को इक्वेट करूं या कुछ और करूं? यहाँ पे मैक्सिमम एक्सटेंशन पूछा गया क्वेश्चन में। देखो मैक्सिमम एक्सटेंशन, ये इनिशियली इसको यहाँ से रिलीज किया तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक इज 0, और जब फाइनली ये यहाँ पे आएगा तो भी इसकी वेलोसिटी 0 ही होनी चाहिए। अगर वेलोसिटी 0 नहीं होगी तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, राइट, तो और भी एक्सटेंशन होगा। सर तो kx को 0 से mg से इक्वेट करेंगे ना। mg से इक्वेट करेंगे तो मैक्सिमम एक्सटेंशन कैसे आएगा भाई साहब? अरे वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा ना यार, यस सर। तो वहां पे नेट फोर्स 0 होगा ना। यस। अगर किसी को ऐसा लग रहा है mg है इस साइड kx लगेगा, सर इसको ऐसा कर देते हैं kx माइनस mg को 0 कर देते हैं, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी mg बाई k। ये क्या है? ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, रॉन्ग आ जाएगा। यहाँ पे क्या है? नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या? नेट फोर्स 0 होने का मतलब ma 0, मास तो 0 होगा नहीं, एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 मतलब dv बाई dt 0, राइट, dv बाई dt 0 मतलब v मैक्सिमम होगा, v क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ। अरे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 मैक्सिमा या मिनिमा का कंडीशन होता है। यस सर यस। किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है तो मैक्सिमा या मिनिमा का कंडीशन होता है, यहाँ पे भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि नेट फोर्स 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वुड बी मैक्सिमम, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वुड बी मैक्सिमम। तो अगर आप फोर्स को 0 करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये मैक्सिमम एक्सटेंशन नहीं आएगा। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है कि फाइंड द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। तो वेलोसिटी मैक्सिमम मतलब इसकी वेलोसिटी आ गई पार्टिकल की, पार्टिकल की इस ब्लॉक की वेलोसिटी आएगी तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, राइट। अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो एक्सटेंशन और भी होगा ना। तो इसलिए मैक्सिमम एक्सटेंशन के लिए क्या होना चाहिए? इसकी फाइनल वेलोसिटी, अगर एक सिंगल ब्लॉक है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, 0। इनिशियली रिलीज किया तो भी 0 था, फाइनली जब ये एक्स डिस्टेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा तो भी इसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो अब यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या यूज करेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऐसा कोई फ्रिक्शन तो है नहीं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही होता है यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगाएंगे तो ऐसा ही है। वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब मुझे ये बताओ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया, तो यहाँ से जो फोर्स एक्ट कर रहा है इस ब्लॉक पे, इस स्प्रिंग पे, उसी का वर्क है। एक mg का वर्क होगा, दूसरा इस स्प्रिंग पे जो फोर्स लग रहा होगा स्प्रिंग फोर्स, उसका वर्क होगा, राइट। और किसी फोर्स का यहाँ पे वर्क हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो आइडेंटिफाई, आपको वो फोर्स आइडेंटिफाई करना है जिसका वर्क हो रहा है। तो यहाँ पे mg डाउन, ये ब्लॉक जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है, मतलब mg वर्क कर रहा होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट है तो mg वर्क कर रहा होगा। स्प्रिंग भी यहाँ पे एक्सटेंड हो रहा है तो इसका यहाँ पे भी वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आएगा, और कोई फोर्स है ही नहीं जिसका वर्क हो रहा है। सर टेंशन तो होगा ना इसका और इसका। अरे टेंशन का नेट वर्क डन क्या होता है? हमेशा 0 होता है, बताया है। वर्क डन बाय टेंशन क्या होता है? 0 होता है नेट वर्क डन। तो सिर्फ mg का वर्क होगा और स्प्रिंग का वर्क होगा, तो यहाँ पे पहले वो आइडेंटिफाई करना है। तो इसको मैंने लिख दिया वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू
KE फाइनल माइनस KE इनिशियल, KE फाइनल माइनस KE इनिशियल। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर, प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आएगा। तो देखो ये mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो mg इंटू h, mg फोर्स हो गया, f इंटू x, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स mg, डिस्प्लेसमेंट x, तो mg x। फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 है तो ये भी 0 आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या रहा है, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस इनिशियली कोई एक्सटेंशन था नहीं, 0, प्लस mgx, ये वाली वैल्यू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको इस साइड ले आइए, तो mgx इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, mgx इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो देखो ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, कि x की वैल्यू 0 तो नहीं होगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2mg/k, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2mg/k। ये जो है यही क्या है, मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। maximum extension in the spring. Maximum extension in the spring. नोट कर लो। तो यहाँ पे टेंशन का 0 कैसे आएगा, यहाँ पे वो आप बता खुद सकते से सोचो ना, बताया हुआ ना वर्क डन बाय टेंशन स्प्रिंग, कोई भी अगर स्ट्रिंग है उसका वर्क डन 0 हो जाए, बताया है कि नहीं बताया, एक बार खुद से भी थोड़ा सा सोचो। तो लाइक एक टेंशन स्प्रिंग पे एक्ट करेगा और एक टेंशन ब्लॉक पे एक्ट करेगा ना। यस ओके सर आपने kx माइनस mg इक्वल टू 0 से कैंसिल क्यों किया सर, उसके पीछे का रीजन क्या क्या, इसको कैंसिल है क्यों सर किया, आपने, नहीं सर x कांट बी kx माइनस x, mg सर ऊपर। अरे ये रॉन्ग मेथड है ना यार, इसने फोर्स को बोला, फोर्स को सर इक्वेट करके आंसर कर दो, फोर्स को इक्वेट करने से मैक्सिमम एक्सटेंशन थोड़ी आएगा। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी होगी, अगर इस ब्लॉक की वेलोसिटी आ गई तो वो तो मूव करेगा ना यार, ओके सर। इसलिए ये नोट मत करना यार। नेट फोर्स 0 करने से मैक्सिमम एक्सटेंशन कभी नहीं आता है, क्या होगा उसमें, नेट फोर्स 0 करने का मतलब नहीं है, नेट फोर्स 0 होने से एक्सेलरेशन 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 होने से वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो। सर फिर से एक्सप्लेन कर दो ना एक बार सब। क्या कर रहे थे, सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। डिस्कनेक्ट नहीं हो रहे थे, ऐसा मत बोलो यार प्लीज, बोलो सर कि नहीं वाईफाई समझ चले में, गया था, डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्ट। देखो यहाँ पे ये स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है, इनिशियली ये किस में है, नेचुरल लेंथ में है, और इसको यहाँ से रिलीज किया, यहाँ से क्या किया, रिलीज। रिलीज का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक इज 0, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक इज 0। अभी इसको जैसे रिलीज करेंगे, इसका mg जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो वो इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगा, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट, विद सम एक्सेलरेशन, विद सम एक्सेलरेशन। तो मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन फाइंड करना है। क्वेश्चन में ये आपसे नहीं पूछा गया है फाइंड एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम, ऐसा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन का मतलब यहाँ से अगर इसको रिलीज किया तो फाइनली जब ब्लॉक जो है ये ब्लॉक आगे जाके कहीं रेस्ट में आएगा तभी इसमें मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा, बिकॉज अगर इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में और भी मूव करेगा, तो जितना ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा उतना ही इसमें एक्सटेंशन आएगा। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन के लिए फाइनली इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए, इस ब्लॉक की वेलोसिटी आगे जाके क्या हो जानी चाहिए, 0। तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट x है
है ना, और x डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक क्या हो गया है, 0 आ चुका है। इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या आ गई है, 0। इनिशियली भी 0 था और यहाँ पे आने के बाद इसकी वेलोसिटी 0 गई, तो फाइनल वेलोसिटी भी 0 है। तो अभी क्या यूज करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। फोर्स से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, फोर्स से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्या करेंगे अपन, यूज करेंगे यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम यूज किया तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, जिसका वर्क हो रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करना है। पहले आपको उस फोर्स को आइडेंटिफाई करना है जिसका वर्क हो रहा है। तो यहाँ पे ये ब्लॉक जो है वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इसका मतलब mg का वर्क होगा, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, उसी डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट है, तो mg का वर्क होगा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी बोलेंगे उसको। सेकेंड, स्प्रिंग एक्सटेंशन आ रहा है, मतलब स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन हो रहा है, तो क्या लिखा, वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, कोई दूसरा फोर्स का वर्क ही नहीं है यहाँ पे, इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या बताया फॉर्मूला, माइनस हाफ के x फाइनल स्क्वायर माइनस x इनिशियल स्क्वायर प्लस ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी वुड बी पॉजिटिव, वर्क डन बाय ग्रेविटी वुड बी पॉजिटिव। तो इस पे फोर्स कितना है, mg, कितना डिस्प्लेस हुआ है, x, तो ये हो जाएगा mgx, क्या हो जाएगा, mgx इक्वल्स टू हाफ mv फाइनल स्क्वायर इज 0 माइनस हाफ mv इनिशियल स्क्वायर इज 0, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। ये क्या आ गया, माइनस हाफ के x फाइनल की वैल्यू क्या है, जितना ये डिस्प्लेस होगा उतना ही एक्सटेंशन इसमें होएगा, x स्क्वायर माइनस इनिशियल एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग क्या है, 0 है, तो 0 स्क्वायर इक्वल प्लस mgx, ये x है, mgx ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो इसको इस साइड लेकर आ जाइए, तो ये mgx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब देखो एक x को कैंसिल कर सकते हैं, बिकॉज़ x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, एक्सटेंशन 0 तो होगा नहीं, मैक्सिमम एक्सटेंशन, तो पहले से पता है x की वैल्यू 0 नहीं है, 0 नहीं है तो x को कट कर दिया, तो एक x यहाँ पे रहेगा, तो इस साइड आ जाएगा, k इस साइड आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 2mg/k, 2mg, k को इस साइड लिख दो, फिर इसको इस साइड कर दिया, तो x इक्वल्स टू 2mg/k। यही x क्या है, मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, x क्या है, मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, ठीक है, सर नोट कर लीजिए। यस सर, वर्क डन बाय टेंशन ऑन स्प्रिंग tx लेंगे ना, tx ले सकते हैं, तो क्या होगा, tx ही होगा ना, मैं पूछ रहा हूँ। तो क्या करना है उसका, हाँ सर, मैं पूछ रहा था, tx ही होगा ना, फिर दूसरे अरे साइड भाई tx होगा, माइनस हो लेकिन जाएगा। करना क्या है वो तो मुझे बताओ, लेना क्यों है मुझे ये तो बताओ पहले, नहीं, लिखने के लिए पूछ रहा था मैं। लिख के क्या करोगे उसको, नहीं, लाइक कैंसिल हो जाता ना वैसे। कभी नहीं आएगा, पूरे लाइफ भर एग्जाम देते रह जाओगे, कभी क्वेश्चन नहीं आएगा उसका। ओके। जब बोल जो जितना क्या बोल रहा हूँ, लास्ट फर्स्ट लेक्चर जब तुमने अटेंड किया होगा काइनेमेटिक्स या कुछ जो भी, तभी से मैं बोल रहा हूँ क्या करना है, जितना बताया जा रहा है ना उस पर फोकस करना, जितना बताया जा रहा है ना उससे ज्यादा अगर कुछ आ गया, नेक्स्ट डे तुम पेश आना, अगर मैं रहूंगा फेस पे मेरे, तुम अपना नोटबुक फेंक के चले जाना, ठीक है, थ्रो कर देना फेस पे मेरे, जितना बताया जा रहा है उससे ज्यादा आ गया तो आना ही नहीं है, राइट, आना ही नहीं है, आ गया ना जिस साल कुछ ज्यादा, नेक्स्ट ईयर से मैं छोड़ दूंगा ये पढ़ाना, राइट, जितना बताया जा रहा है उससे ज्यादा आ गया ना, नेक्स्ट ईयर से मैं ये प्रोफेशन छोड़ दूंगा। अरे भाई आईआईटी करके पढ़ा रहे हैं, कुछ तो लॉजिक होगा इसके पीछे। So can you show upper part? सर वो जो dv/dt लिया है आप साइड में, वहाँ Yes. पे v max कैसे है, v minimum कैन नहीं आल्सो। वी मैक्स नहीं, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे dv/dt फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कर दिया, कोई भी फंक्शन है उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कर दिया, इसका क्या मतलब है कि या तो मैक्सिमा या मिनिमा का कंडीशन आएगा, आएगा या नहीं आएगा, यस यस आ रही है बात समझ में। यस अब तुम ऐसा समझो, ज्यादा डिटेल में मत जाना, अब तुम ऐसा समझो जैसे एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ऐसा ऑसिलेट कर रहा है, ऐसा ऑसिलेट कर रहा है, राइट, तो ये पार्टिकल का एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, और ये भी पार्टिकल का एक्सट्रीम, यहाँ से ऐसा ऑसिलेट कर रही है, तो ये पार्टिकल का क्या हो गया, एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, और ये पार्टिकल का एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। इसका मतलब फाइनली यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी,
ये पार्टिकल का मीन पोजीशन होता है, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन। कहीं पे अगर मीन पोजीशन लिखा है इसका मतलब होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या हुआ? नेट फोर्स जीरो। तो अब तुम ये बताओ, यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है, पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पे। कहाँ पे होगी? मीन पोजीशन पे। तो इसीलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि dv by dt जीरो है। इसका मतलब ये मैक्सिमा या मिनिमा का कंडीशन है, तो मिनिमा नहीं हो सकता है। मिनिमा कहाँ पे आएगा? या तो यहाँ पे, मतलब वेलोसिटी मिनिमम का मतलब क्या है? जीरो वेलोसिटी। नेगेटिव नहीं है ना, वेलोसिटी मिनिमम मतलब जीरो वेलोसिटी। नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन से होता है वेलोसिटी में, स्पीड कांट बी नेगेटिव, राइट? तो ऐसा लिख दिया। तो एक मिनिमा और मैक्सिमा का कंडीशन होता है। तो मिनिमम के लिए वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, मैक्सिमम के लिए कुछ वैल्यू आएगी, वी मैक्स आ जाएगा कुछ, राइट? तो अपने को पता है कि जब पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी एक्सट्रीम पे जा रहा है ना, इसके बाद आगे वो तो मूव ही नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा मतलब यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ये एक्सट्रीम पे भी आ रहा है, यहाँ पे इस साइड तो नहीं जाएगा, तो पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी जीरो आ जाएगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि ये मिनिमम वेलोसिटी। बट यहाँ पे फोर्स जीरो नहीं है। तो सर कैसे फोर्स जीरो नहीं है? क्योंकि पार्टिकल देखो ऑसिलेट कर रहा है ना, पार्टिकल ऐसा जा रहा है, पार्टिकल ऐसा जा रहा है, फिर वापस इस साइड आ रहा है। तो अब ये बताओ, पार्टिकल यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, क्या एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो पार्टिकल इस साइड आ पाएगा? नो सर। नहीं ना, इसका मतलब कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन तो यहाँ पे होगा ना यार। यस यस, तो फोर्स होगा। हाँ, तो इसका मतलब है यहाँ पे dv by dt की वैल्यू अगर मैंने जीरो लिखा है, तो मिनिमम वाला जो v इक्वल्स टू जीरो है, तो ये तो यूं ही कैंसल आउट हो जाएगा, बिकॉज एक्सेलरेशन तो जीरो नहीं। dv by dt जीरो मतलब एक्सेलरेशन जीरो, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन तो जीरो नहीं हो सकता है, राइट? तो ये वाला टर्म तो ऐसे ही कट गया। मतलब dv by dt को जीरो कर रहे हैं, इसका मतलब v की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। अब ये बताओ, वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, अगर मैंने फोर्स को जीरो कर दिया होता यहाँ पे, ये वाला टर्म kx माइनस mg इक्वल्स टू जीरो, x की वैल्यू mg by k, mg अपॉन k, है ना? x की वैल्यू mg अपॉन k लिख दिया मैंने ऐसा। तो अगर मैंने फोर्स को जीरो कर दिया होता तो यहाँ पे मैक्सिमम एक्सटेंशन नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि फोर्स जीरो करने का मतलब ये हुआ एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम है मतलब पार्टिकल और भी मूव करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। पार्टिकल मूव कर रहा है मतलब इसमें एक्सटेंशन तो और भी पॉसिबल है ना। मतलब ये एक्सटेंशन मैक्सिमम एक्सटेंशन तो नहीं होगा, बिकॉज अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ये। तो जैसे जैसे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करता जाएगा, इसमें एक्सटेंशन क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। इसलिए फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम एक्सटेंशन के लिए जीरो होनी चाहिए। फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। यस सर जब एक्सटेंशन लाइक वेलोसिटी होगी तो पार्टिकल नीचे जाएगा, फिर kx यस की वैल्यू भी बढ़ जाएगी एंड इट विल एक्ट लाइक अ रिटार्डिंग फोर्स ना, देन हाँ, होता है, रिटार्डिंग फोर्स तो लगेगा ना फिर जीरो हो जाएगा जो। इसीलिए तो जीरो हो रहा है ना। नहीं तो ये बताओ ना, पहले ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा था, है ना? फिर एक्सेलरेट कर रहा था, वेलोसिटी इंक्रीज होनी चाहिए थी। बट धीरे धीरे क्या होगा? पहले तो वेलोसिटी इसकी इंक्रीज होगी, लेकिन जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होता जाएगा, इस पे जो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स की एक्स लग रहा होगा वो इंक्रीज होगा। वो इंक्रीज होगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होते होते जीरो हो जाएगा, फिर नेगेटिव बन जाएगा, और फिर फाइनली इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। यस सर, फिर ऊपर भी आ सकता है ना जब कम लाइक स्प्रिंग विल कम इन एन हाँ, एक्सिस तो स्टेट। आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया? मैक्सिमम। मैक्स मैक्स। इसके बाद तो ये ऊपर ही आएगा ना यार, बिकॉज इस यस पे सर। फोर्स तो इस साइड लग रहा है, इस साइड भी लग रहा है, वेलोसिटी जीरो हो गया, अभी ये डोमिनेट कर रहा होगा, ऊपर आ जाएगा तो ऑसिलेट करेगा। ये क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। सो ये dv by dt इक्वल जीरो पे v मैक्स आता है, वो सिर्फ पेंडुलम के केस में वैलिड है, या आपने पेंडुलम से एक्सप्लेन किया ना, लेकिन वैलिड हर क्योंकि वो केस में? समझ में है, वो तुमको थोड़ा बेसिक आइडिया है तो वो समझ में आएगा, इसीलिए उससे एक्सप्लेन किया। लेकिन वो थोड़ा वैलिड हर केस में ना? हाँ, ओके। हर जगह वैलिड होगा। लेकिन अब क्वेश्चन में कहीं पे मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पूछा है, एक बार फाइंड कर लेंगे दोनों। आ रही है बात समझ में? क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमम दोनों पूछा है तो फाइंड कर लेंगे, बट हमेशा मीन पोजीशन पे याद रखना, मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब भी वेलोसिटी आएगी तो मैक्सिमम आएगी। तो ये जो dv by dt जीरो लिखा है, सिर्फ यहाँ पे मैक्सिमम मत लिखना है। क्या लिखना है? dv by dt जीरो का मतलब मीन पोजीशन की बात कर रहे हैं, राइट? यस सर। dv by dt जीरो मतलब मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन पे हमेशा वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम।
अच्छा वो x की वैल्यू पे फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी ना, ऐसा ना उसका मतलब? क्या x की वैल्यू पे? ओ फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी ना, हमको जो x की वैल्यू मिला है। यस, लेट्स से ये ब्लॉक है एंड ब्लॉक इज मूविंग विद वेलोसिटी v, यहाँ पे म्यू इज 0, कोई फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शन, और यहाँ पे एक स्प्रिंग है। और ये स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट के ये इनिशियली जो है ये नेचुरल है, नेचुरल। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? फाइंड, ये आके स्ट्राइक करेगा स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, and the maximum compression in the spring. सर ये स्प्रिंग ब्लॉक से कनेक्टेड है क्या? किससे? किसी से कनेक्टेड नहीं है। कहाँ पे कनेक्टेड है? ब्लॉक से? कहाँ कनेक्टेड है? ये स्प्रिंग यहाँ पे ऐसा है, ओके अंडरस्टूड। स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे आगे ये स्ट्राइक करेगा, राइट? हाँ सर, स्ट्राइक करेगा फिर उसका कंप्रेशन होना है। फिर कंप्रेस करेगा, राइट? देखो यस,
ये ब्लॉक V से जा रहा है, आके स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करके, ये पहले ऐसा था, अभी ये इसको कंप्रेस कर दिया और ये ब्लॉक यहाँ पे आ गया। एक्स कंप्रेशन है। अब ये बताओ मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? 0. 0, बिकॉज अगर वेलोसिटी कुछ होगी तो ये और भी कंप्रेस करेगा, तो यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ से क्या लिखोगे? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय क्या है? यहाँ पे एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, ग्रेविटी। mg का कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन है ही नहीं, तो सिर्फ इसी डायरेक्शन में मोशन है, तो एक ही फोर्स वर्क कर रहा होगा, कौन सा? स्प्रिंग फोर्स। बाकी कोई फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा है, तो वर्क डन में सिर्फ स्प्रिंग फोर्स लिखूंगा मैं, के फाइनल माइनस के इनिशियल, के इनिशियल। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर इक्वल्स टू के फाइनल हाफ एम इंटू 0 स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। तो माइनस हाफ के एक्स फाइनल एक्स स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, है ना? तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई के, एम वी स्क्वायर बाय के। x की वैल्यू क्या आ गई आपको? अंडर रूट एम वी स्क्वायर बाई के, एम वी स्क्वायर बाई के, ये हो जाएगा आपका m बाई के इंटू वी। तो x की वैल्यू क्या आ रही है? m बाई के इंटू वी। ये हो गया आपका x मैक्स, मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। क्या हो गया? मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। Or, यस सर। or what if we try substituting V as x by t? बी एस X by t. बी एस एक्स बाई पी। No, sir, x by t. T for t. Yes, sir. So then you can find you can do it as m by k t square. But why do you want to find this one, x by t? Sir, because it could be making the formula simpler if velocity is not given. No, don't use this one. देखो Okay, sir. सिंपल, where you have to find out, समझो कहाँ पे क्या यूज करना है कॉन्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट है। If you have to find out the value of maximum extension, x max or maximum compression, you have to find out the velocity of particle. सिर्फ अभी इतना ही समझना है। आगे जब कुछ और मैं बताऊंगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो बताऊंगा कभी किसको यूज करना होता है। बट अभी इन जनरल, जैसे देखो, अगर एक बार आप रीड करोगे क्वेश्चन को, तो यू विल गेट एन आइडिया कि ये क्वेश्चन किसका है, वर्क पावर एनर्जी का है, काइनेमेटिक्स का है। कभी काइनेमेटिक्स में ये स्प्रिंग देखा क्या? कभी Yes, काइनेमेटिक्स में स्प्रिंग आया क्या? नहीं ना। Hmm. तो एक बार क्वेश्चन को रीड करने के बाद थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि ये क्वेश्चन किसका है, ठीक है? तो कहीं पे भी आपको मैक्सिमम एक्सटेंशन, मैक्सिमम कंप्रेशन, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ऐसे केसेस में जहां पे स्प्रिंग है ना, और उस केस में आपको फाइंड करना, यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो ऐसे केसेस में आपको वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करना है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या यूज करना है? वर्क एनर्जी थ्योरम। कभी जब आपको मैक्सिमम एक्सटेंशन और मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग फाइंड करना है, और यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट एनी इंस्टेंट, है ना, और कोई स्प्रिंग लगा हुआ है, तो उस केस में हमेशा यूज करना है वर्क एनर्जी थ्योरम। और यू कैन से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इफ देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, तभी। Okay, sir. राइट। बाकी कोई भी यूज मत करो, कुछ मत यूज करो, फोर्स का यूज ही मत करो। तुमने F इक्वल्स टू kx लगा दिया, आएगा उससे, ऐसा थोड़ी कि उससे आंसर नहीं है, आएगा। So यहाँ पे block is not exerting any force, like velocity से strike करेगा ना, तो force नहीं हाँ, आएगा तो फिर। ब्लॉक कहाँ से फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? ब्लॉक पे कोई फोर्स लग रहा है?
नहीं नहीं, ब्लॉक पे तो फोर्स लगा रहा है स्प्रिंग, बट ब्लॉक इज नॉट exerting any force on the spring, that I'm asking. क्यों लगाएगा? ब्लॉक वेलोसिटी से मूव कर रहा है बस, सिर्फ ऐसा बोल अच्छा सकते हैं कि कांटेक्ट में आएगा तो सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ऐसा बोल सकते हैं, अच्छा, ओके ओके, राइट? क्योंकि बट एक्सेलरेशन तो जीरो है। सर थोड़ा नीचे का पार्ट दिखा सकते हो प्लीज? वेदांत, ये यूज किया क्या तुमने एफ एस इक्वल्स टू समथिंग माइनस के एक्स, बिकॉज रिटार्ड कर रहा है पार्टिकल, राइट? पार्टिकल इज रिटार्डिंग, या के एक्स लिख दो, बाद में अपन माइनस कर देंगे। इस साइड से फोर्स लग रहा होगा किसी भी एक्स के लिए, तुमने अज्यूम कर लिया कि लेट्स से फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक इज के एक्स, तो तुमने ऐसा कर दिया क्या, एम एम ए इक्वल्स टू के एक्स, it would be m dv v dv by dx, because a is a function of x, तो v dv by dx equals to kx, but माइनस साइन लगाना पड़ेगा because velocity is decreasing, तो माइनस लगा दिया तो you will get the value, यहाँ से भी आएगी वैल्यू, तो यहाँ से v dv equals to k by m into x dx, इंटीग्रेट कर दो आपको वैल्यू आ जाएगी, इसको आप इंटीग्रेट करो वैल्यू आ जाएगी आपको, Okay, sir. बट ये यूज करो। डन, नेक्स्ट। सर एक सेकंड दिखाना। डन सर, थैंक यू। टू के जी, के इक्वल्स टू 600 न्यूटन पर मीटर, है ना? ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, ये कैसा है, नेचुरल लेंथ, मतलब नेचुरल लेंथ का मतलब यहाँ से यहाँ तक स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, इसको पहले से एक्सटेंड किया कितना, 2 मीटर, पहले से ये एक्सटेंशन, मतलब ये ब्लॉक यहाँ पे रहा होगा, इसको कोई फोर्स लगा के अपन ने यहाँ पे रहा, ऐसा है, यहाँ एक्सटेंड कर दिया, अब उस फोर्स को क्या किया, हटा दिया, रिमूव, ठीक है? तो जैसे उस फोर्स को रिमूव करेंगे, यहाँ से बेसिकली क्या कर रहे हैं अपन, इसको रिलीज कर रहे हैं, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 थी, रिमूव किया फोर्स, वहां से मोशन को एनालाइज करो, अभी रिलीज, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, जैसे रिलीज करेंगे ये ब्लॉक इस साइड आएगा, ये ब्लॉक इस साइड आएगा, तो जब ब्लॉक यहाँ से यहाँ आएगा ना, उसकी कुछ स्पीड हो जाएगी यहाँ पे, फिर तो ब्लॉक इस साइड भी आएगा, होता है ना, स्प्रिंग को एक्सटेंड किया तो वो ऑसिलेट करता रहेगा, वैसा ब्लॉक इस साइड भी आएगा, ब्लॉक इस साइड भी आएगा, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन, जब तक क्वेश्चन में गिवन नहीं है, किसी भी फ्रिक्शन की वैल्यू को कंसिडर नहीं करना। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक, find the speed of the block when the spring is compressed by 1 मीटर। अभी एक्सटेंशन है 2 मीटर का, फाइनली स्प्रिंग में क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा, तो कभी आपको फाइंड करना है स्पीड, जब ये कितने से कंप्रेस हो जाए, 1 मीटर से, तभी आपको फाइंड करना है, फाइंड कीजिए।
सर 30 आंसर। कितना रहा 30? हाँ करेक्ट। तो यहाँ से क्या होगा, फाइनली ये 1 पे आ जाएगा। ये नेचुरल लेंथ है ना, और ये 1 पे आ गया है, 1 मीटर। लेट्स से वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक इज v, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे किसका फोर्स एक्ट कर रहा है, कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? तो यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है सिर्फ एक ही फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स, राइट। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन हो जाएगा -12 के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियली रिलीज किया तो 0, रिलीज किया तो इसकी वेलोसिटी 0। तो -12 के एक्स फाइनल इज 1 स्क्वायर, एक्स इनिशियल इज 2 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, -12 600 इंटू 1 - 4 इक्वल्स टू हाफ इंटू 2 इंटू वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 900 नहीं 1800, राइट। -3 हो जाएगा, -1800 आ जाएगा इक्वल्स टू 2v स्क्वायर। तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकेंड। नोट कर लो यार। सर यस सर, तो बोलिए। वो कॉम्प्रेस कितना होगा, हम जानना वो हमको कि कॉम्प्रेस होने वाला है 2 तो मीटर, वो 2 वो मीटर। सेम। ओके सर, वो सेम ही रहेगा ना एक्सटेंशन और कॉम्प्रेशन फिर उसमें? 2 मीटर होगा, 2 मीटर से ज्यादा पॉसिबल नहीं। So cancel over part once. Done, sir. ये एक रॉड है, ऐसे समझ लो। यहाँ पे एक स्प्रिंग है, इसके इस एंड को फिक्स कर दिया और ये ऐसा है। यहाँ पे एक रिंग लगा दिया, ये एक रिंग है और इस रिंग का जो मास है वो है 10 kg। स्प्रिंग का जो फोर्स कांस्टेंट है वो 400 न्यूटन पर मीटर, 400 न्यूटन पर मीटर। ये डिस्टेंस जो है ये 4 मीटर है और ये एंगल जो है ये 37 डिग्री। यहां से इस रिंग को क्या किया, रिलीज। इस रिंग को यहां से क्या किया, रिलीज। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड
the velocity of ring, find the velocity of ring when the spring becomes horizontal. यहाँ से रिलीज किया तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, जब हॉरिजॉन्टल हो जाएगा मतलब स्प्रिंग ऐसा हो जाएगा, तभी बताना है. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रिंग व्हेन द स्प्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल. नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग जो है, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग ये है 4 मीटर. ये कितना है? 4 मीटर. देखो यहाँ से ये 10 kg है. K की वैल्यू जो है 400 न्यूटन पर मीटर है. ठीक है, ये 4 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये है 37 डिग्री. इसका लेंथ अभी कितना होगा? अभी ये इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितना 5 meters. 5 मीटर होगा. इसका मतलब इनिशियल एक्सटेंशन कितना है इसमें, क्योंकि नेचुरल लेंथ 4 मीटर है और 1 ये अभी meter. इसमें है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 मीटर है. तो x इनिशियल कितना है? 5 माइनस 4 1 मीटर. फाइनली ये कहाँ पे आ जाएगा? फाइनली ये यहाँ पे आ जाएगा. यहाँ पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी. इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v. कितने पे आ जाएगा? 4 मीटर पे. कितने पे आ जाएगा? 4 मीटर पे. तो x फाइनल कितना हो जाएगा? ये 4 मीटर है, नेचुरल लेंथ 4 मीटर है, तो x फाइनल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. तो ये कितना आ जाएगा? 3 मीटर आ जाएगा, राइट. x फाइनल की वैल्यू क्या हो गई? 0, बिकॉज ये नेचुरल लेंथ में आ चुका है. तो अब क्या यूज करेंगे? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ से वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया, तो वर्क डन किसका हो रहा है? तो एक ग्रेविटी का वर्क डन हो रहा है, दूसरा किसका हो रहा है? स्प्रिंग का हो रहा है, और कोई तो वर्क नहीं कर रहा है. तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल माइनस के इनिशियल. तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? 3 मीटर. डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? 3 मीटर. ये हो जाएगा mgh, mg इंटू 3. ये कितना हो जाएगा? माइनस हाफ के x फाइनल स्क्वायर माइनस x इनिशियल स्क्वायर इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल. फाइनल कितना? हाफ एम वी स्क्वायर. इनिशियल कितना? हाफ एम इंटू 0 स्क्वायर. हाफ एम इंटू 0 स्क्वायर. तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? m है 10 इंटू 3
minus half into 400, x final is 0 square, x initial is 1 square, equals to half into 10 into v square, ये 0 हो गया। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 300, 200 माइनस प्लस हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 5v स्क्वायर। तो 500 इक्वल्स टू 5v स्क्वायर, देयरफॉर v स्क्वायर इक्वल्स टू 100। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। v की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। नोट कर लीजिए आप। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना, मेरा थोड़ा बच गया था ऊपर वाला फिगर। ये सब प्लीज show the lower part. सर दैट स्प्रिंग फोर्स इज एक्टिंग एट एन एंगल ना, तो उस पर चेंज नहीं करेगी? किस पे चेंज करेगा यार, क्या चेंज करेगा? सर लाइक एफ का वो कंपोनेंट कुछ नहीं लगाना वैसे, क्योंकि क्या एंगल पे कंपोनेंट एक्ट कर लगाएंगे? रहा है ना। अरे भाई साहब किस डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लग रहा है? स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? स्प्रिंग के अलोंग लगेगा ना वो। हाँ हाँ यस यस। तो उसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा? स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट जो है, चेंज जो आ रहा है, कंप्रेशन एक्सटेंशन किस डायरेक्शन में होता है? उसी के अलोंग होता है या डिफरेंट डायरेक्शन में होता है? नहीं उसी के लॉन्ग। तो फिर कहां से आ जाएगा कंपोनेंट? ओके सर। फोर्स भी उसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में। डन। सर यस सर। सर स्प्रिंग फोर्स जब वो हॉरिजॉन्टल बनेगा रिंग,
और स्प्रिंग के तब वो वर्क नहीं करेगा स्प्रिंग फोर्स, खाली जब वो ऊपर नीचे होगा तभी स्प्रिंग फोर्स काम करेगा ना। यस तो सर यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स 0 होगा क्या, मतलब 0 नहीं हो पाएगा जब वो हॉरिजॉन्टल में रहेगा तभी ना। यस 0 होगा। तो सर हमने वो k इक्वल टू 400 लिया उसके बाद में वो जब हॉरिजॉन्टल में तभी, क्या बोलना चाह रहे हो ये बताओ। नहीं जब वो एक्सटेंशन में था तब हमने k इक्वल टू 400 लिया ना, पर जब ये हॉरिजॉन्टल में है तो k इक्वल टू 0 हो सकता है ना, वो पूछ रहा हूँ। के की वैल्यू 0 कैसे हो जाएगी यार, क्या बोल रहा है। कह रहा है के की वैल्यू 0 हो जाएगी, के चेंज होने वाला है क्या इसका। नहीं नहीं सर समझे। बोला के की वैल्यू, यार एक्स चेंज होगा ना, एक्सटेंशन कंप्रेशन से क्या चेंज होगा, एक्स चेंज होगा या के चेंज होगा भाई साहब। x तो फिर के क्यों बोल रहे हो 0 होगा। ये ऐसा पाथ है, ये फिक्स्ड है, ये 1 मीटर और ये है 0.5 मीटर। यहां से क्या किया, ये ए है, यहां से इसको रिलीज किया, ये मान लीजिए ए है, मास एम, मास एम, यहां से इसको क्या किया रिलीज, स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, जब भी होगा गिवन हो तो ये रिलीज किया तो ये साइड आएगा, ऐसा जाएगा। तो जब ये बी पे आएगा ना, ये बी मान लीजिए, जब ये बी पे आएगा ना तो उसकी वेलोसिटी बतानी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट बी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट बी, velocity of particle at point B, find the velocity of particle at point B, smooth surface है ना, all surfaces are smooth। ये फिक्स्ड है, ऐसा नहीं कि ये मूव करने लगे, ये फिक्स्ड। बताइए क्या हो। करेक्ट है, रूट 10 ही आएगा, देख लेते हैं। अब देखो यहाँ से ये यहाँ पे आ रहा है, किसका वर्क होगा, तो सिर्फ mg का वर्क होगा, राइट। किसका वर्क होगा, mg का वर्क होगा। यहाँ से जब ये यहाँ पे आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ से यहाँ आ रहा है 0.5 मीटर। यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया, है ना।
ये हो गया 0.5 मीटर। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना आया है? 0.5 मीटर आया। जब ये यहाँ पे था तो इसकी वेलोसिटी 0, जब यहाँ पे है तो लेट्स से वेलोसिटी दिस पार्टिकल इज v, वेलोसिटी दिस पार्टिकल इज v। एक ही फोर्स वर्क कर रहा है, ग्रेविटी mg, बाकी कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, कोई फोर्स नॉर्मल। आप बोलोगे सर नॉर्मल क्यों एक्ट नहीं कर रहा? नॉर्मल, नॉर्मल एक्ट कर रहा होगा क्या? नॉर्मल ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट इसका ऐसा है, तो हमेशा नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर रहेगा। यहाँ से यहाँ देखो, नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे पार्टिकल ऐसा है, नॉर्मल ऐसा, डिस्प्लेसमेंट ऐसा, यहाँ पे ऐसा, नॉर्मल ऐसा, डिस्प्लेसमेंट ऐसा, हमेशा नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, तो उसका वर्क डन 0। सिर्फ वर्क डन किसका आएगा? ग्रेविटी का आएगा। किसका आएगा? ग्रेविटी का आएगा। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, के इनिशियल। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? mgh इक्वल्स टू mg इंटू 0.5, के फाइनल इज हाफ mv स्क्वायर माइनस 0। तो ये हो जाएगा mg, g को 10 लेते हैं अपन, h की वैल्यू कितनी है? 0.5 इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, m से m कैंसल आउट हो जाएगा, ये वाली इस साइड आ जाएगी, तो 0.5 इंटू 2 इक्वल्स टू v स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1 इक्वल्स टू v स्क्वायर, देयरफॉर v इक्वल्स टू √10 मीटर पर सेकेंड। नोट कर लीजिए। नोट कर लिया इसको। ये फिक्स्ड है 1 मीटर। यहाँ पे ये इसका मास दिया हुआ है 1 kg, क्या है? 1 kg। यहीं से इसको रिलीज किया, रिलीज्ड, यहाँ से इसको क्या किया? रिलीज किया। और ये सरफेस जो है ये स्मूथ सरफेस, कहाँ से कहाँ तक स्मूथ सरफेस है? यहाँ से यहाँ तक स्मूथ सरफेस। ये सरफेस जो है ये रफ सरफेस, मैं इसको रेड से बना देता हूँ। ये सरफेस जो है ये रफ, ये रफ, ये स्मूथ सरफेस है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? रफ सरफेस। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? यहाँ से इसको रिलीज किया गया, तो फाइंड या हाउ फार विल द पार्टिकल मूव ऑन रफ सरफेस। इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.2 दिया हुआ है। हाउ फार विल द पार्टिकल
move how far will the particle move on the rough surface? Rough surface. How far will the particle move on the rough surface? ट्राई करो एक बार, देखो क्या आ रहा है। वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करो। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। देखो यहाँ से फाइनली जो है, मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ, जब ये ब्लॉक यहाँ पे आया, पहले यहाँ पे था, यहाँ से इस साइड ऐसा आ रहा होगा, राइट? यहाँ से यहाँ पे आया, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0। जब ये यहाँ से यहाँ पे आया तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो ये कितना रफ सरफेस पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? लेट्स से x, क्या अज्यूम कर रहे हैं? x, ठीक है।
अब ये जो ब्लॉक है ये इस साइड जब यहाँ पे आया होगा, इस साइड मूव कर रहा होगा, जब इस साइड मूव कर रहा होगा तो इस पे फ्रिक्शन इस साइड रहा होगा, इस पे फ्रिक्शन किस साइड है, इस साइड है। जब ये इस साइड जा रहा होगा तो इस पे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, एफ की वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू एन, म्यू 0.2, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी mg, तो 0.2 इंटू 1 इंटू 10, तो 2 न्यूटन आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2 न्यूटन हो जाएगा, एफ की वैल्यू 2 न्यूटन हो जाएगी, तो फ्रिक्शन जो होगा 2 न्यूटन होगा। अब यहाँ से यहाँ पे डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हो, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर सकते हो, वरना आपको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा और थोड़ा लेंदी जाएगा। अब क्या करो, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली क्या करो, वर्क एनर्जी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है 0 है, तो यहाँ से यहाँ तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, जब ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक आ रहा होगा, जब ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक आ रहा होगा तो ग्रेविटी वर्क कर रहा होगा, और mg यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक फ्रिक्शन वर्क कर रहा होगा, राइट। और कोई फोर्स तो है ही नहीं जो वर्क कर रहा होगा, तो क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो ग्रेविटी का वर्क यहाँ से यहाँ तक आने में कितना होगा, तो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, जब ब्लॉक यहाँ से यहाँ पे भी गया तो इसका वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो 1 मीटर ही होगा ना, वर्टिकल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ पे ब्लॉक गया, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखना है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये यहाँ से यहाँ भी गया, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 मीटर, डाउनवर्ड डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 मीटर, तो क्या लिखेंगे आप, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा mg इंटू 1, राइट। वर्क डन बाय फ्रिक्शन यहाँ से यहाँ तक होगा, फ्रिक्शन इस साइड डिस्प्लेसमेंट इस साइड, तो माइनस एफ एक्स है ना, इक्वल्स टू के फाइनल, ये भी 0 है, के इनिशियल ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m की वैल्यू कितनी है, m 1 kg है, g की वैल्यू 10 है, ये 1 है, ये कितना आ जाएगा 2 इंटू एक्स, ये वाली वैल्यू 0, ये वाली वैल्यू 0, तो 10 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 2x, देयरफॉर x इक्वल्स टू 5 मीटर, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 मीटर आ जाएगी, नोट कर लीजिए। वर्क एनर्जी थ्योरम क्वेश्चन को सिंपल कर देता है। नोट कर लिया इसको,
5 kg, k equals to 40 Newton per meter. यहाँ पे एक ब्लॉक है और ये है 2 kg. कितना है? 2 kg. इनिशियली ये किसमें है? नेचुरल लेंथ इनिशियल. और यहाँ से इस ब्लॉक को क्या किया? रिलीज्ड. यहाँ से इस ब्लॉक को क्या किया? रिलीज्ड. तो आपको बताना है find the velocity of 2 kg block, find the velocity of 5 kg block, 5 kg block when 2 kg block, when 2 kg block just leaves the contact with the ground, the contact with the ground. G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. Find the velocity of 5 kg block when 2 kg block just leaves the contact with the ground. ये 5 kg है, ये 2 kg है, k की वैल्यू 40 न्यूटन पर मीटर, ये नेचुरल लेंथ. जस्ट लीव ऐसा बोला गया है, उसका थोड़ा यूज करना. क्या बोला गया है? वो ट्राई करो क्या आ रहा है. आंसर आया कुछ क्या? बताइए.
देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ 5 kg ब्लॉक व्हेन 2 kg ब्लॉक जस्ट लीव्स द कांटेक्ट विद द ग्राउंड। ये कभी लीव करेगा, कांटेक्ट इसका कभी ब्रेक होगा, जस्ट बोला है। तो ब्रेक होने के लिए जस्ट बोला गया है तो बाउंड्री कंडीशन, मत बाउंड्री कंडीशन का मतलब क्या है, ये 20 न्यूटन इस साइड लग रहा है तो यहाँ पे फोर्स लगेगा कितने का, kx, और kx की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 20 न्यूटन, राइट। kx की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 20 न्यूटन। 2 kg है, ये 2 kg का ब्लॉक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 न्यूटन आ रहा है, और इस साइड kx है, इस साइड क्या है, kx है। तो kx की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 20 न्यूटन के इक्वल हो जाएगी। kx की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 20 न्यूटन के। k की वैल्यू 40 है, ये समझ में आ रहा है क्या, ये वाली वैल्यू kx इक्वल्स टू 20 न्यूटन। kx इक्वल्स टू 20 न्यूटन समझ रहा है क्या। जस्ट लीव करने का मतलब क्या, कांटेक्ट ब्रेक होगा, कांटेक्ट Yes, ब्रेक sir. होने का मतलब, जस्ट ब्रेक होने का मतलब ये फोर्स इसको बैलेंस कर रहा होगा उस इंस्टेंट। तो kx की वैल्यू 20 हो जाएगी, तो 40x इक्वल्स टू 20, देयरफॉर x इक्वल्स टू 20/40 1/2। x की वैल्यू क्या हो गई, 1/2 मीटर, 1/2 मीटर। तो इसका मतलब है ये ब्लॉक कितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये तो मूव नहीं कर रहा है, अभी भी इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं। जैसे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो स्प्रिंग क्या होगा, स्प्रिंग जो है वो एक्सटेंड होगा, स्प्रिंग क्या होगा, स्प्रिंग एक्सटेंड होगा, राइट। तो यहां से क्या हो रहा है, जैसे इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल किया तो अभी ऐसा हो जाएगा। ये तो ब्लॉक यहीं पे है, 2 kg का ब्लॉक, 2 kg का ब्लॉक जो है वो यहीं पे है, और ये ब्लॉक जो है ये यहां से यहां आ चुका है, राइट। कितना एक्सटेंशन हुआ है, हाफ मीटर। कितना हुआ है, हाफ मीटर, हाफ मीटर। के की वैल्यू क्या है, 40 न्यूटन पर मीटर, और ये हाफ मीटर गया। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, लेट्स से वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक एट दिस इंस्टेंट इज v। क्या अज्यूम कर लिया, v। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय, यहाँ पे क्या आ रहा है, वर्क डन बाय क्या आ जाएगा, ग्रेविटी है, दूसरा स्प्रिंग फोर्स है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। तो यहाँ पे जब ये था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, जब ये यहाँ पे था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना आएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी mgx, राइट। ये माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, माइनस 0 हो जाएगा, इनिशियल तो 0 है। तो ये हो जाएगा m की वैल्यू कितनी है, 5, राइट, ये 5 kg है। तो ये हो जाएगा 5 × 10, x की वैल्यू हाफ, माइनस हाफ इंटू 40, एक्स फाइनल इज हाफ स्क्वायर, ये 0 स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 5 × v स्क्वायर, इंटू वी स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है, 25, ये आ जाएगा 20 × 1/4, है ना, ये आ जाएगा 5/2 वी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ रहा है, 25 माइनस 5 इक्वल्स टू 5/2 इंटू वी स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, 20 इक्वल्स टू 5/2 इंटू वी स्क्वायर, 5 से 4 टाइम्स में जाएगा तो वी स्क्वायर की वैल्यू 8 हो जाएगी। देयरफॉर v इक्वल्स टू 2√2 मीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू क्या आ गई, 2√2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, नोट कर लीजिए आप।
सर इंस्टेड ऑफ ऊपर kx हम t लेंगे ना, क्योंकि स्ट्रिंग है तो क्या के? वो kx इक्वल 20 लिखा अपन ने, वो समझा अपन सर t लेंगे ना अपर टेंशन, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग है ना। कहाँ पे क्या लेंगे? तो फर्स्ट स्टेप में सर एकदम वो जब आपने fvd ड्रॉ किया तो अरे kg भाई वाला। साहब, इसकी वैल्यू टी की वैल्यू किससे कनेक्टेड है? स्प्रिंग से कनेक्टेड है ना यार। यस यस। तो जितना स्प्रिंग में फोर्स आएगा वही टेंशन आएगा ना इसमें। सर लोअर पार्ट प्लीज। यार तुम लोग रिवाइज करो यार, प्लीज रिवाइज करो यार। नोट कर लिया इसको? सर स्प्रिंग मैक्सिमम होना चाहिए ना, वो 2 kg के क्या ब्लॉक कोड में। क्या बोल रहे हो? स्प्रिंग के एक्सटेंशन को मैक्सिमम होना चाहिए ना, वो 2 kg के ब्लॉक कोड निकलेगा। क्यों मैक्सिमम होना चाहिए? मतलब वो नहीं होगा तो चल उठ जाएगा पैसा क्या? अरे पूछ रहा क्यों हूँ होना चाहिए वो तो बताओ, उसके पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि सर 5 kg का ये ब्लॉक नीचे है ना, तो हाँ स्प्रिंग नीचे जा रहा है तो क्या है? अगर इसके एक्सटेंशन को मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब ये ब्लॉक रेस्ट में आ जाना चाहिए, बोलने का मतलब तुम्हारे ये है। हाँ सर, फिर 2 kg का ब्लॉक को पोर्टेगा सर। अरे कैसे पॉसिबल है भाई? ये ब्लॉक कभी रेस्ट में आ सकता है क्या? इस साइड 5 kg है, इस साइड 2 kg है, कभी रेस्ट में आएगा ये ब्लॉक? नो सर, मतलब सर इनके पास बात तो ना सर। 60 kg है, 200 न्यूटन पर मीटर। ये ए है, ये बी है, यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर, ये भी 8 मीटर, ये भी 8 मीटर। ये जो सरफेस है यहाँ से यहाँ तक B2C, म्यू है 0.5। म्यू क्या है इसका? 0.5। ये पहले से कंप्रेस्ड कितना? 2 मीटर। इसका नेचुरल लेंथ है, ये जो 8 मीटर है, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग है।
मतलब यहाँ से यहाँ तक ये नेचुरल लेंथ में है। अभी ये इनिशियली कितना कंप्रेस किया इसको, 2 मीटर कंप्रेस किया। कितना कंप्रेस किया, 2 मीटर। ठीक है, ये रफ। आपको ये बताना है, फाइंड द डिस्टेंस, find the distance traveled by block on rough surface before coming to rest. Find the distance traveled by block on rough the rough surface. उसी टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन किया है उसमें, बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ये 8 मीटर दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि ये 8 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इतना ही रफ है। मतलब यहीं पे कहीं पे जीरो आएगा ना जब ये ब्लॉक, तो रेस्ट में आ जाएगा कहीं। ये 8 मीटर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, 8 मीटर हटा दो, ऐसा रफ सरफेस 8 मीटर हटा दीजिए, 8 मीटर का कोई काम ही नहीं है, ऐसा रफ सरफेस। Sir, बोलो। only the part up beyond the 8 meter mark is of 0.5 u, or the whole thing is u is equal to 0.5. U equals to 0.5. Yes, sir. Is it the whole plane or is it only after 8 meters? No. From A to B, there is a smooth surface, and after B, there is a rough surface up to infinity. Okay, sir. You know, this one is smooth, and after B,
सर वो 1 है या 2 है? सर बोलो क्या है? सर वो 1 है या 2 है? 2 है, 2 मीटर। सर ब्लॉक इज नॉट हेल्ड बाय दिस स्प्रिंग ना, लाइक कनेक्टेड, रिलीज हो जाएगा ना आगे। रिलीज्ड नहीं, नहीं कनेक्टेड है, कनेक्टेड है। देखो यहाँ से, तो मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ, यहाँ से सपोज ये ब्लॉक यहाँ पे आया है, ये 2 मीटर है और ये x डिस्टेंस मूव किया, तो फाइनली ये रेस्ट में आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक फ्रिक्शन का वर्क होगा, राइट। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? F इक्वल्स टू म्यू mg। तो म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.5। m कितना है? m जो है वो 60, g की वैल्यू 10, कितना हो जाएगा? 300। सर क्या क्या लिख दिया मैंने? हाँ सही है, 300 न्यूटन आ जाएगा, राइट। फ्रिक्शन 300 न्यूटन, इस साइड एक्ट कर रहा होगा, फ्रिक्शन 300 और यही इसका नेचुरल लेंथ है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? यहाँ पे भी वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? स्प्रिंग और फ्रिक्शन, राइट। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, सॉरी वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा? तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? -300 इंटू एक्स, ये भी 0, ये भी 0, तो माइनस हाफ इंटू 200, ये एक्स स्क्वायर माइनस इनिशियल इज 2 स्क्वायर इक्वल्स -300x इक्वल्स टू 0। तो ये -100 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -4 -300x इक्वल्स टू 0। 100 को -100 जो है वो कॉमन ले लो, ये जगह एक्स स्क्वायर -4 प्लस 3x इक्वल्स टू 0, ये टर्म इस साइड आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर -4 प्लस 3x इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3x -4 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -4x इक्वल्स टू 0। तो x इंटू एक्स प्लस 1 -4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ रहा है x प्लस 1 इंटू एक्स -4 इक्वल्स टू 0, हेंस x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4। तो 4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये। So can you show upper part थोड़ा सा ऊपर? आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है? Done sir. चलो बाय, टेक केयर। सर यस सर, बोलिए।
सर आपको स्प्रिंग वाले सम पे जा सकते हो, कुछ पूछना है? क्या पूछना है बोलो ना, डायरेक्ट पूछो ना यार, क्या पूछना है? सर वापस स्प्रिंग का मैक्स एक्सटेंशन कब होगा फिर? किसमें? स्प्रिंग का जो स्प्रिंग का किस केस में? मैक्स एक्सटेंशन। इस क्वेश्चन में? नहीं, इससे पहले वाला, ये वाला। हाँ, इसमें स्प्रिंग का मैक्स एक्सटेंशन लाइक कब होगा? मैक्स एक्सटेंशन तभी होगा जब ये यहाँ से रिलीज करेगा, उसके बाद थोड़ी होगा, उसके बाद तो ये भी मूव करना स्टार्ट करेगा ना यार। यस सर, तो जब हाफ एक्सटेंशन हुआ स्प्रिंग का, उसमें kx इज नॉट इक्वल टू 50 ना? kx वोंट बी इक्वल टू लाइक बैलेंस नहीं किसमें? करेगा ना वो वाला? कि हमेशा kx की वैल्यू टेंशन के इक्वल होगी, अच्छा ओके हमेशा। सर। एंड आगे जाके तो kx 50 हो सकता है ना, तो ब्लॉक रुक जाएगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन 0 होने से ब्लॉक रुक जाता है? नहीं, आई मीन सॉरी, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी तो होगा। जब तक वेलोसिटी 0 नहीं होगी इस ब्लॉक की, तब तक ब्लॉक स्टॉप होगा। नो। तो फिर ओके सर, उसके बाद फिर 5 kg ब्लॉक ऊपर जाएगा क्योंकि kx ग्रेटर हो जाएगा। हाँ, kx ग्रेटर हो जाएगा तो पहले kx ग्रेटर होगा तो ऊपर नहीं जाएगा, पहले उसकी वेलोसिटी 0 होगी फिर वो ऊपर जाएगा। हाँ, देन 2 kg विल स्टार्ट कमिंग डाउन। यस। अच्छा ओके सर। एंड वो जो आपने वो वाला समझाया था, वीमैक्स वाला, पेंडुलम के रेफरेंस में समझाया था, ब्लॉक के रेफरेंस में समझा सकते हो प्लीज? नहीं, पेंडुलम के रेफरेंस में तुम समझो ना, ब्लॉक के रेफरेंस में मत समझो अभी, ठीक है? तुम अच्छा पेंडुलम के, इसीलिए तुमको वो बताया है कि तुम उसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है? इसके ब्लॉक के रेस्पेक्ट में बताऊंगा तुमको समझेगा ही नहीं, एसएचएम में समझेगा, यहाँ कुछ नहीं समझेगा। HSM क्या है? जब पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा। ओके, ये आगे पढ़ेंगे ये वाला? ये वाला नहीं पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे कि वेलोसिटी मैक्सिमम क्यों होती है मीन पोजीशन पे, वो सब पढ़ेंगे। अच्छा ओके ठीक हाँ है? ओके, थैंक यू वो भी पेंडुलम के रेस्पेक्ट में ही पढ़ेंगे, बट वहां पे एक ओके पार्टिकल होगा, वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा होगा, ठीक है? ओके। सर 5 kg का ब्लॉक अगर ग्राउंड पे आ गए 2 kg के साथ ही, तो फिर मैक्स हो सकता है ना स्प्रिंग एक्सटेंशन का? क्या करना है तुमको? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ अगर ग्राउंड पे अगर 5 kg का ब्लॉक आ गया, जैसे जहाँ पर 2 kg का ब्लॉक है, तो आप यस। एक्सटेंशन मैक्स, वो पूछ रहा हूँ सर। क्यों रेस्ट ऐसा वाले कहाँ लिखा है? ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि होगा मैक्सिमम एक्सटेंशन? हवा में बात करते हो क्या तुम? नो, मतलब मेरे को 2 kg का ब्लॉक थोड़ा ऊपर करने थोड़ा का। पेन और पेपर का यूज करो ना, थोड़ा पेन पेपर का यूज करो, सॉल्व करो, देखो कहाँ पे आ रहा है, क्या आ रहा है, थोड़ा सॉल्व करो ना यार। तो मतलब सर हमको हाइट फाइंड करनी होगी 2 kg के ऊपर करने के लिए, तो वो हाफ ही आएगा ना जो अपन ने फाइंड किया, वही होगा ना? जो अभी फाइंड किया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, अभी कभी मैक्सिमम आएगा, कुछ ऐसा लॉजिक मत लगाओ सर यहाँ पे आएगा तो हो जाएगा, वहां पे लगाएगा तो होगा। पेन और पेपर का यूज करो ना यार, कॉन्सेप्ट बताया है ना, पेन और पेपर का यूज करो, सॉल्व करो, देखो कहाँ पे आ रहा है। ओके। मैं ऐसा बोलता हूँ कि यहाँ पे ये हो जाएगा, वहां पे वो हो जाएगा, तुम भी सॉल्व करो ना भाई, सॉल्व करो, ऐसा मत बोलो कि यहाँ पे आ जाएगा, ग्राउंड पे होगा।